लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत जो कि 1970 में आया था, जनरल इलेक्शंस करवाए गए जो कि 1970 में ही करवाए गए। ये इलेक्शंस नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली दोनों के थे। मकसद इसका क्या था? मकसद इसका ये था कि अवाम को पावर सुपुर्द की जाए, पॉलिटिकल लीडर्स को पावर सुपुर्द की जाए। इन इलेक्शंस में दो बहुत मेजर पार्टीज थी, एक तो अवामी लीग और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अवामी लीग का ज़्यादातर रुझान बंगाल या आप कह लें कि मौजूदा बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में था, और पीपल्स पार्टी का ज़्यादातर रुझान वेस्ट पाकिस्तान में था। पीपल्स पार्टी ये नारा लेकर आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। चूँकि ये नई पॉलिटिकल जमात बनी थी याहिया खान के दौरे हुकूमत के अंदर ही, लिहाजा इसको बहुत ज़्यादा फेम मिल चुका था। इलेक्शंस के बाद जो रिज़ल्ट आया उसमें 300 में से 167 सीट्स जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने जीत ली, और 81 सीट्स नेशनल असेंबली की जीती पीपल्स पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तान में। इसी तरह प्रोविंशियल असेंबली का भी इसी तरह का कुछ रिजल्ट रहा। जो ईस्ट पाकिस्तान है उसमें अवामी लीग जो है वो मेजर तौर तरीके से वाज़े बर्तरी के साथ आगे रही, और वेस्ट पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बर्तरी हासिल कर ली। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो नहीं हो रहा था सही तरीके से। एक तरफ ईस्ट था, दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान था। यहाँ पर मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी अवामी लीग, उसके ज़्यादातर वोट थे नेशनल असेंबली में भी, प्रोविंशियल असेंबली में भी। इस तरफ आएँ तो वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके ज़्यादातर वोट थे नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी। बाकी छोटी छोटी जमातें थीं जिनके इतने ज़्यादा वोट्स नहीं थे। इससे हुआ यूँ, इससे इख्तलाफ राय पैदा हो गया। इसके बाद 15 मार्च 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जनरल याहिया खान और शेख मुजीबुर रहमान ये ढाका में मिले भी ताकि पीस को रिस्टोर किया जा सके, लेकिन कोई खातिर खा नताइज हासिल ना हो सके। हुआ यूँ कि इंडिया ने फिर फंड करना शुरू कर दिया बांग्लादेश को, जो मौजूदा बांग्लादेश है उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान को, ताकि ये पाकिस्तान से अलहदा हो जाए, वेस्ट पाकिस्तान से अलहदा हो जाए। वो अपने मिशन में कामयाब भी हुए। शेख मुजीबुर रहमान ने वो फंडिंग भी कबूल की। उसके बाद हुआ यूँ कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया। ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान का नाम दिया जाता है, वेस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश कहा जाता है। आगे चलकर हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में सेपरेशन के क्या कॉजेज़ थे। थैंक यू।